हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर निर्देशिक सीरीज़ में आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। कंप्यूटर निर्देशिक सीरीज़ का ये चौथा वीडियो जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को समझा था। अब फिफ्थ वीडियो आ गया जिसमें मैं आज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड को मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको लाइव कीबोर्ड दिखा रहा हूँ जो कि ये मेरे एसर लैपटॉप का है। आप अपने घर पे अगर आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो उसको भी देख सकते हैं। उसको देख के आप समझ सकते हैं कौन सी की कितने कीज़ का ये कीबोर्ड है। तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कीबोर्ड के ऊपर आते हैं, जो कि अब कीबोर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो कीबोर्ड में 84 कीज़ का एक कीबोर्ड आता है। इसके अलावा 101 कीज़ का भी एक कीबोर्ड आता है और 102 कीज़ का भी कीबोर्ड आता है। ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं वो 102 कीज़ का कीबोर्ड है। मैं आपको बता दूंगा ये की कौन कौन सी कीज़ हैं। और अब मार्केट में ज़्यादातर जो है वो 104 और 108 कीज़ के भी लॉन्च हुए हैं। बहुत सारे कीबोर्ड जो 104 और 108 कीज़ के भी आते हैं। अगर आप इस न्यूमेरिक कीपैड को हटा दें तो आपके 84 कीज़ का रह जाता है। अगर न्यूमेरिक कीपैड को हटा दे तो 84 कीज़ रह जाती है। तो बिना न्यूमेरिक कीपैड का जो कीबोर्ड होता है वो 84 और 85 कीज़ का होता है। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ में एक एक्स्ट्रा कोई की दे रखी हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कीबोर्ड का जो कीपैड है उसको पूरे कितने तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी की किस काम आती है, कैसे काम करती है, इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक न्यूमेरिक कीपैड दिया होगा तो न्यूमेरिक कीपैड में कई बार क्वेश्चंस बन जाता है, बताओ न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज़ होती है। तो ये न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 17 कीज़ होती है। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कौन कौन सी कीज़ होती है, किस किस कीज़ को क्या कहते हैं अपन, कौन सी कीज़ को मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, कंट्रोल कीज़ कौन सी है। इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन कीज़ कौन सी होती है, ये फंक्शन की होती है ऊपर जो कि F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ मिलेगी आपको। 12 फंक्शन कीज़ होती है, ये न्यूमेरिक कीज़ होती है। और इनके नीचे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है। तो अल्फ़ा और न्यूमेरिक इनको दोनों को मिला के अपन इनको टाइपिंग कीज़ बोल सकते हैं या टाइपिंग कीपैड बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा की होती है उसे न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। जिसमें नम लॉक की होती है उसको ऑन करना पड़ता है अपन को, तब जाके कीपैड काम करता है। और कुछ टॉगल्स कीज़ होती है, ये विंडो की है, अल्टर कंट्रोल की है, ये एरो कीज़ होती है जिसमें 4 एरोज होती है, अप डाउन राइट लेफ्ट। इनको अपन को समझना है, इन सारी कीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने लाइव कीबोर्ड दिखाया, उसके ज़रिए अपन क्या क्या समझ सकते हैं। ये देखो कीबोर्ड में 84 कीज़, 101 कीज़ और 102 कीज़ होती है। अभी रिसेंटली 104 और 108 कीज़ के भी इस मार्केट में अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ कीज़ की बात की जाए, उनके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टाइपिंग की और अल्फ़ा न्यूमेरिक की अपन इनको बोल सकते हैं, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की में 0 A to Z और 0 to 9 दोनों शामिल होती है, जिसे हम टाइपिंग की भी कह सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड की जो हमने देखा उसमें 17 कीज एक्स्ट्रा होती है, जिसमें सारे मूवमेंट, कर्सर मूवमेंट भी चारों मूवमेंट होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन 10 और पॉइंट वगैरह इनका सारा सिंबल्स होके एंटर कीज़ के साथ मिला के टोटल 17 कीज़ होती है। फंक्शन कीज़ और न्यूमेरिक कीपैड के लिए जो नम लॉक की होती है वो टॉगल की होती है, उसको ऑन और उसी से वो ऑन और ऑफ होता है। फंक्शन कीज़ कौन सी होती है, there are 12 function keys are there from F1 to F12. Every key have unique meaning and use for some specific purpose, और कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए ही इनका यूज होता है। कंट्रोल की कौन सी होती हैं, दीज कीज आर प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। कंट्रोल कीज क्या करती है, स्क्रीन और कर्सर कंट्रोल करती है। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो कीज, जिसमें 4 डायरेक्शनल एरो कीज भी इसमें शामिल है। होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल की, अल्टरनेट की और एस्केप की, इन सब को हम कंट्रोल कीज़ बोल सकते हैं। तो ये सारी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रोल कीज़ में आती है। अल्टरनेट की आती है, एस्केप की आती है। एस्केप कीज़ से हम, क्योंकि जो भी अब फंक्शन है तो उसको अगर रिवर्स करना है तो एस्केप कीज़ से हम काम कर सकते हैं, तो वो भी सिस्टम को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको कंट्रोल कीज़ के अंदर लिया जाता है। एरो की से हम मूवमेंट दे सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये सारे कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज इज ए स्पेशल की ऑन ए कीबोर्ड दैट
टेम्परेरी मॉडिफाई द एक्शन ऑफ अनदर कीज। मॉडिफायर कीज़ क्या करती हैं, दूसरी कीज़ के साथ किसी न किसी कीज़ की एक्शन को वो मॉडिफाई करने का काम करती है। एक्शन ऑफ अनदर कीज़ व्हेन प्रेस्ड टुगेदर, जब वो दो एक साथ प्रेस होती है तब उसका फंक्शनिंग जो है चेंज हो जाता है। बाय देमसेल्व्स मॉडिफायर कीज़ यूजुअली डू नथिंग, देयर इज अ प्रेसिंग एनी की ऑफ शिफ्ट की, अल्टर की और कंट्रोल कीज alone does not trigger any action from the computer। ये जो मॉडिफायर कीज होती है वो अलोन अकेले में अपने तरफ से कोई उनका एक्शन नहीं रहता है। जैसे शिफ्ट का कोई काम नहीं रहता है, अल्टर का कुछ भी काम नहीं होता है। ये जब तक किसी न किसी की के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करती है तब तक उसका कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये दूसरी कीज़ के साथ मिलकर ही उसके एक्शन को बदलती है। तो इसीलिए वो उसका काम, जैसे शिफ्ट शिफ्ट का साथ जब अपन शिफ्ट के साथ करते हैं तो कैप्स लॉक में आ जाता है, तो वैसे ही उसका और शिफ्ट के साथ किसी और के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका वो एक्शन बदल जाएगा, इसका मतलब चेंज हो जाता है। मॉडिफायर कीज आर वर्क विथ कॉम्बिनेशंस विथ अदर कीज टू डू चेंजेज इन एक्शन। फोर कीज जैसे शिफ्ट अल्टर कंट्रोल एंड विंडो की, शिफ्ट अल्टर कंट्रोल और विंडो की, ये फोर कीज तो होती है मॉडिफायर कीज में, जिसमें इनका देखो कैसे कैसे क्या हो सकता है। शिफ्ट प्लस ए इट प्रिंट्स अ कैपिटल लेटर, शिफ्ट प्लस ए के साथ अगर प्रिंट्स एक ए इन कैपिटल लेटर, ये ए को कैपिटल लेटर में दिखाएगा। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल के साथ एस का यूज करने पर वो सेव मेनू को ओपन करता है। इट दिस एक्शन इज सेव कमांड। अल्टर प्लस F4 टू क्लोज द एक्टिव विंडो, विंडो प्लस ई टू ओपन एनी कंप्यूटर, विंडो डी टू ओपन डेस्कटॉप। विंडो ई के साथ उसका अलग ऑप्शन अलग एक्शन था ओपन माई कंप्यूटर का, और विंडो डी के साथ इसका अलग एक्शन हो गया। तो इनका मतलब जब किसी कॉम्बिनेशन की के साथ काम करता है तो इनका वो अपने एक्शन को मॉडिफाई कर देता है। तो यही मॉडिफायर कीज़ कहलाती है। तो इसमें ज़्यादातर शिफ्ट है, अल्टर है, कंट्रोल है और विंडो की है। वन मोर की एडेड इन न्यूली लैपटॉप और कीबोर्ड इज FN की, दैट इज कॉल्ड फंक्शन की। फंक्शन कीज़ को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि अभी जो फंक्शन कीज है वो किसी दूसरे कीज़ के साथ मर्ज कर दी गई, इसलिए उनको FN कीज़ के साथ फंक्शन कीज़ को हम ऑपरेट कर सकते हैं। टॉगल कीज़ कौन सी होती है, टॉगल कीज़ जिसे हम सीधी भाषा में बात करें तो टॉगल कीज़ वो होती है जिसको एक बार दबा, वो एक ही की से दो ऑप्शन होते हैं, एक बार दबाओगे तो ऑन, दूसरी बार वापस करोगे तो उसके ऊपर करोगे तो ऑफ। इस तरीके का फंक्शन काम करती है। जैसे कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की इज ए टॉगल की, कैप्स लॉक की को एक बार दबाएंगे तब वो कैप्स में वापस, और कैप्स को बंद करना है तो वापस उसी की को दोबारा दबाना पड़ता है, तब कैप्स लॉक बंद हो जाता है। इट इज़ अ फीचर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इट इज़ एक्सेसिबल फंक्शन which is designed for people who have vision vision impairment on then the computer will provide sound light bling on keyboard, caps lock, scroll lock key and num lock key are टॉगल कीज़। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी कीज़ है, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल लॉक की, नम लॉक की, दीज आर कीज़ आर कॉल्ड टॉगल कीज़। इसका टॉगल की का मेजर यूज़ किस लिए हुआ था, जैसे कोई भी जैसे कोई अंधा है या तो उनको दिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो उन की के सहारे वो दो ऑप्शन को एक साथ अपना वर्क कर सकता है। कैप्स लॉक दबाना है तो कीज़ को दबा के वापस टॉगल की, उनको ध्यान में रखते हुए विंडो ने फीचर्स निकाला था। तो ये भी आ सकता है भाई टॉगल की का फीचर्स, वाई दे रेज द दिस टॉगल की फीचर्स, इस टॉगल की फीचर्स का उपयोग क्यों किया गया माइक्रोसॉफ्ट। तो जो विजन दिखने में जिनको प्रॉब्लम होती थी, विजन इम्पेयरेंट होते थे, उनके लिए ये, जो डिसेबल होते थे उन लोगों के लिए इन टॉगल की का उपयोग ज़्यादा होता था। स्पेशल पर्पज़ कीज़ कौन कौन सी होती है, की कीबोर्ड ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पज़ की सच एज एंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन की। एंटर की ऑल्सो नॉन एज रिटर्न की, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी की है जिसे हम रिटर्न की कह सकते हैं, तो वो एंटर की को हम रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने कीबोर्ड को बड़े विस्तार से पूरा समझा है। आप इसको एक बार वापस रिवाइज करके देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कीबोर्ड का बहुत बार क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, मॉडिफायर कीज़ को लेके, कंट्रोल कीज़ को लेके, कौन कौन सी फंक्शंस कीज़ होती है। तो इन फंक्शंस की कंट्रोल की अगर हमने समझ रखा है तब वहाँ पे किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछे तो भी हम इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया कीबोर्ड के साथ,
और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में भी इसको दिखा दिया है। तो आपको आई होप ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आज हमने उसमें सिर्फ कीबोर्ड को क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में पूरे इनपुट डिवाइसेस के जितने पार्ट्स हैं उन सारे को क्लियर करूँगा। फिर हम आउटपुट डिवाइसेस पे जाएंगे। इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो पूरा वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एक साथ बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, फिर आप अगर इसको स्किप कर करके देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका कुछ पार्ट्स एस्केप हो सकता है, कुछ पार्ट छूट जाएगा, तो फिर आप उनको वो टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो, आप छोटे वीडियो होंगे तो आप उसको आराम से पूरा इजीली इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। बार बार जब आपको जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ उसको वापस उसको पोज करके भी देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। और आई बटन पर भी मेरा लिंक आ जाएगा, तो आई बटन से भी ऊपर वीडियो में देखिए, आई बटन जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है वहाँ से भी आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो आपको वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्लियर किया, ओरियो क्लियर किया और क्लासिफिकेशन क्लियर किया। फिर मैं इसके बाद मॉडल सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज के हर एक जितने टॉपिक क्लियर किए उसके मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू। विजिट अगेन, सब्सक्राइब कर दी प्लीज़। जो जितने भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।